पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हंसोत्तापमानसहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुण्डम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुर सागर खाह की पावय कोई संतन जस कछु सुनूं तुम ही सुनावहु सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान सच्चिदानंद की शरणारविंदानुरागियों, आज 14वां दिवस है और कथा लगातार आप लोगों को मैं सुना ही रहा हूँ। क्रमबद्ध चल रही है कथा, लेकिन ध्यान रखिए मानव का कर्तव्य रामचरितमानस पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा ग्रंथ अभी तक हुआ नहीं। रामचरितमानस के समान कोई ग्रंथ नहीं है, न श्रीमद् भागवत उपनिषद जितना वेद सब पढ़िए, लेकिन ये अलौकिक ग्रंथ है। कारण कि जिस अक्षर से इस ग्रंथ की शुरुआत किया गया उसी अक्षर से समाप्ति करके संपुटित कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि संगल मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वह शब्द से शुरू किया, वर्णानाम वह से, और अंतिम श्लोक दिया श्रीमद् रामचरितमानस मिदं भक्त्यावगाहन्ति जे ते संसार पतंग घोर किरणैर दहजन्ति नो मानवा। वह से संपुटित कर दिया। इसलिए ये अलौकिक ग्रंथ है, लौकिक नहीं है। गाथा लौकिक हम गा रहे हैं, इसमें अलौकिकता है। अभी आपको कल सुनाया कि चारों अवस्था, जीव की 4 अवस्थाएं हैं और मानव क्या चाहता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और 4 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। ये चारों कौन है? तो सीता महारानी तुरीय अवस्था है, राम तुरीय अवस्था है, लक्ष्मण जागृत अवस्था है, उर्मिला जागृत अवस्था है, और भरतलाल जी स्वप्न अवस्था है। सुश्रुति अवस्था शत्रुघ्न लाल की है, श्रुति कीर्ति की है। ये सब क्या है? ये अवस्था है, जानो चारों अवस्था जीव की जो है। अब आज ऐसा है कि इतना दिन रहते रहते कल आपको सुनाया था कि भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सालों भर आप यहीं रह जाइए सरकार। किस लिए? कि आपके चरणारविंद में हमारी अनुराग है कि आपके चरणारविंद को मैं देखता रहूं। लेकिन अब भगवान जाने के लिए परेशान हैं, और राजा दशरथ जी भी उनसे कह रहे हैं कि देते जो आप बढ़ाई हमें, बढ़ाते हैं मान या किंचन का। कह महाराज आप हमको जो इतना बढ़ाई दे रहे हैं, ये हमारा मान सम्मान आप दिए, इतना सब कुछ किए, अब बहुत दिन हो गया, अब हम लोगों को विदा कीजिए। विदा जान करके कोलाहल मच गया राजा जनकपुर में। राजा जनक के दरबार में कोलाहल मच गया कि अब सब लोग जाने वाले हैं, अब यहाँ ठहरने वाले नहीं हैं। भगवान राम भी जा रहे हैं, सखियां आंख बका रही है, और आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता मैया सुनैना के पास पहुंच गई। और सुनैना जी, एक माँ जो है अपने मातृवत भाव से
अपने बेटी को समझा रही हैं कि बेटी तुम जा रही हो तो वहाँ क्या करना है, वहाँ जा कर के तुमको क्या करना है। बेटी की विदाई विदाई है। बेटी की विदाई आपको कन्यादान के समय में सुनाया कि हो कहावत परम विरागी, जो कहाने वाले परम वैरागी थे उनका धैर्य समाप्त हो गया। और अब इस समय आद्याशक्ति सुख सारिका 2 गो पिंजरे में बंद करके रखी थी सीता महारानी। अब आपको पहले पीछे सुनाया था कि अधो शब्द प्रतिमा वदंती तद्देश भंगो मुनियो वदंती, जिससे प्रतिमा का आवाज निकल जाए उस देश का नाश हो जाता है। राजा जनक के लिए ऐसा नहीं हुआ। आज देखिए उस समय आ गया कि राजा जनक को अब कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। कारण कि राजा जनक के जसकीर्ति रूपी जो वैदेही है, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, राजा जनक की सुकृति रूपी जो वैदेही है अब आज अयोध्या जाने वाली है। इसके बाद राजा जनक का प्रसंग एक बार आया चित्रकूट में, इसके अलावे फिर राजा जनक जी को कोई याद नहीं किया रामचरितमानस में। आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता अपनी अम्बा के पास गई, सुनैना जी गोद में ले करके और समझा रही हैं। और क्या कर रही हैं? सादर सास ससुर, सादर सास ससुर कर पूजा। अरे कि बेटी सादर आनंद के साथ अपने सास और ससुर की सेवा करना, यही तुम्हारा मूल धर्म है। नारी का मूल धर्म है सेवा, सेवा भाव है, तुम वहाँ जाओ। लेकिन राजा जनक जी आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा को देख करके राजा जनक जी विह्वल हो जाते हैं और विह्वल होकर के कहते हैं क्या कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। काहे बेटी तूने मेरे कुल में आकर के दोनों कुल को पवित्र कर दिया, दोनों कुल को पवित्र कर दिया, पिता के कुल के भी और ससुर के कुल को भी, दोनों कुल को तुमने आकर के यहाँ जन्म लेकर के पवित्र कर दिया। पुत्र पवित्र किए कुल दो। क्या है बेटी तूने दोनों कुल का उद्धार कर दिया, पवित्र कर दिया। और इतना ही नहीं, राजा जनक जी कह रहे हैं सादर सास ससुर कर सेवा करियो, अपति अनुकूल धर्म अनुसार। सास ससुर की सेवा करना और पति के मुखारबिंद को देखते हुए पति की आज्ञा का पालन करना, ये तुम्हारा मूल धर्म है। तुम वहाँ जा रही हो तो जाने के बाद बेटा ऐसा रखना कि हमारा धर्म हमारा कुल न विनाश हो जाए, किसी तरह का ऐसा काम न करो। और राजा जनक जी आकर के राजा दशरथ जी से कहते हैं कि देखिए सरकार, बहुत प्यार से पाला तो है इसे, लेकिन अभी पुत्री हमारी लड़की है, बच्ची है। ये बच्ची यदि कुछ अनुचित व्यवहार कर दे तो आप इसके तरफ ध्यान न दीजिएगा। जो बालक कह तो तरी बाता, यदि बालक कर तोतली भाषा में कुछ अतिरिक्त बोल दे तो सुनहि मुदित मन पितुवरु माता। माता पिता को आनंदित होना चाहिए। तो सरकार ये हमारी बच्ची जो है अभी बहुत बच्ची है, भोली है, और आपके यहाँ मैं भेज रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि यदि इससे कोई अनुचित व्यवहार हो जाए तो आप इसे माफ कर देंगे, ध्यान नहीं धरेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान राम
का आदेश हुआ। भगवान राम आए, रनिवास में जाने के लिए कहा। सखियां मना बार बार कर रही हैं कि आप मत जाइए, आप चले जाइएगा तो हम लोगों का सर्वस्व चला जाएगा। लेकिन जाना ही था, रुकना तो था नहीं। इसलिए इतना रथ, इतना गाय देने के लिए धेनु कहना नहीं है, इतना दिए दान। राजा जनक जी राजा दशरथ जी को बार बार प्रणाम करते हैं और बहुत दूर तक प्रेम में अरियातने के लिए बरियाती को हटाने चला रहे हैं। बराती चली जा रही है, डोली चली जा रही है, चारों बहुएं जा रही हैं, चारों दूल्हा जा रहे हैं, लेकिन राजा जनक भी पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए। बहुत दूर चले गए। तब राजा दशरथ जी उनसे कहा कि महाराज आप अब लौटिए, बहुत दूर आप चले आए, अब आप लौटिए और आप ध्यान रखिएगा, इस बात को विश्वास कीजिए कि हम इन बहुओं को ले जा रहे हैं अपने घर तो खूब सुंदर ढंग से रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और भगवान राम जब अयोध्या आए, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, चारों बहुओं को पा करके मानो चारों बहुएं जिस समय मिली, लगा कि चार अवस्था मेरे पास आ गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों को प्राप्त कर लिया। ये तीन पटरानियां आपस में तीनों मिल करके इन चारों को रखे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दशरथ जी बुलाए, सब रनिवास को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि देखो ये हमारी जो बहुएं आई हुई हैं, इनके तरफ आपका ध्यान कैसा होना चाहिए। बधुलर किने पर घर आई, 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 राखेउ नैन पुतर की नाई, राखेउ नैन पुतर की नाई, राखेउ नैन पुतर की नाई। कहते हैं कि देखो ये जो बहुएं आई हैं मेरे यहाँ, ये दूसरे घर में पली हैं, अब तक दूसरे के यहाँ रही हैं, अब मेरे यहाँ आई। अपने यहाँ रखने के लिए तो आप लोगों को कैसे रखना होगा, सास बन के नहीं, सांस बन के, सांस बन के नहीं, सांस बन के। श्वास के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है, उसी तरह से इन बहुओं के बिना हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इन बहुओं को कैसे रखें, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए श्वास से हमेशा, श्वास से हमेशा सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा का हमेशा निकलते रहेगा, तब होगा। बधुलर किन पर घर आई, राखेउ नैन पुतर की नाई। जिस तरह से नेत्र पपनी रक्षा करती है नेत्र की, उसी तरह से इनकी रक्षा करना हम लोगों का मूल धर्म है, ये बताते हैं। ये नहीं कि सास जो है क्या है, इस समय सास शासन करता समझती है कि शासन करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं भाई, माता समझिए, बेटी यदि आप उसको अपनी बेटी समझते हैं तब तो आपको माता समझेगी, और यदि आप समझते हैं कि दूसरे की बेटी है तब काम बिगड़ जाएगा। अपनी बेटी तो आपकी चली गई दूसरे घर में, लेकिन ममता उसी पर आपका अधिक है, इस पर अधिक नहीं है। लेकिन कुछ दिन बच्ची ससुराल में रह जाए, 2-4-5 महीना हो जाए, एक आध 2 बाल बच्चा हो जाए, और आप कहिए कि बेटा अभी तो समय हवा 2-4-5 रोज आओ रहा, तो ना बाबूजी कहा है, तब समय कहाँ हो, सब लेकिन को पढ़ावे लिखावे ला, ऐसे फलना चिलना, वही बच्ची है जो कहती है। लेकिन ममता आपका उसी पर है, सबके ममता ताग बटोरी,
ममता रूपी बंधन में बंधे हुए हैं, बड़े सुख से आसान से। एक बार माँ कौशल्या जी भगवान राम पहुँचे और मैया कौशल्या को पैर दबाने लगे, तो मैया कौशल्या पूछी कि बेटा ये बताओ कि तुम कैसे तारकासुबाहु को मार दिया, तारकासुबाहु को कैसे मारा और धनुष को कैसे न तोड़ा? तुम इतने सुकुमार सुकुमार हो तो उतना कठोर पिनाक को तूने कैसे उठा के तोड़ दिया? भगवान राम ने कहा कि मैया ये सब इन्हीं चरणों का आशीर्वाद है, आपके ही आशीर्वाद से मैंने तारकासुबाहु को मारा। वास्तविकता सत्य है, माँ से बढ़कर के इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। माँ ही सर्वोपरि है, मानव का सर्वोपरि माँ ही गुरु है, माता ही सर्वोपरि है। मातृ ऋण से कोई बेटा उद्धार नहीं हो सकता है, पितृ ऋण से हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से उद्धार नहीं से हो सकता है। भगवान ने कहा इन्हीं चरणों के आशीर्वाद से चार चीज बढ़ता है। बड़ों के आदर देने से, समादर करने से, वृद्धों के करने से चार चीज बढ़ता है। क्या क्या चीज? आयुर्विद्या जसो बलम। आयु, विद्या, जस और बल, ये मिलता है कहाँ? अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अभिवादनशील से, अपने से बड़ों को जो अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। यही कारण है कि भगवान प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। और इसके प्रभाव से कितना हो दुष्प्रभाव, कितना हो कुछ हुआ, लेकिन अंत में विजय प्राप्त कर लिया भगवान राम ने। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे आए जितने लोग भगवान राम के साथ जो दल बल लेकर के भगवान वानरी सेना लेकर के आए, जिस समय अयोध्या में रावण के मारने के बाद, तो कहा कि सुनो भाई, ये जो है ये हमारे कौन है? तो कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा जनु जरन मारे। कहा यही हमारे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य है और ये हमारे कुल गुरु है, इन्हीं की कृपा से उन राक्षसों पर मैंने विजय प्राप्त किया है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। आयु, विद्या, जस, बल बढ़ता है। भगवान राम अयोध्या में जिस दिन से चार बहुएं आई, भगवान राम अयोध्या में चारों भाई जिस समय रहे, अयोध्या में फूल ही न समाया। अयोध्या वासियों को आनंद का ठिकाना नहीं रहा, पता नहीं चलता था कब रात हुआ कब दिन हुआ। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था तो हो गया था 1 महीने का दिन। राम का जन्म हुआ था तो 1 महीने का दिन हो गया था। मास दिवस के दिवस भा मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। था के वो शब्द बंगला है, माने सूर्य भगवान श्रमित हो गए, शर्मा गए कि 12 कला से सूर्य जब अयोध्या में उदित हो गए तो हम में तो एक ही कला है, तो हम अब उनके सामने क्या है। इसलिए अयोध्या में अब सोचते रह गए कि निशा कवन विधि हुई, अयोध्या में अब रात्रि कैसे होगी। इसी में 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता नहीं चला, सूर्य ठहर गए। आज भगवान राम जिस समय से जनकपुर से अयोध्या आए हैं, अयोध्या वासियों में आनंद का कोई ठिकाना नहीं है और सभी लोगों के हृदय में ये भाव है कि राम के ऐसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। इसलिए अब अयोध्या नरेश राजा दशरथ जो है सो राम को राज्याभिषेक कर देते। अब तो इनको बुढ़ारी आ गया, अब कितना शासन चलाएंगे। इसलिए सब लोगों के हृदय में ये भाव है कि राम राजा बन जाए और सीता जी महारानी बन जाए।
तो बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन विधाता का विधान कुछ और है। और तो भगवान अब सबके हृदय में ये भाव है, सबके हृदय में ये भाव है कि राम होई है राजा सिया महारानी। राम होई है राजा सिया महारानी, राम होई है राजा, राम होई है राजा सिया महारानी। प्रजा सबों के यह मन मानी, प्रजा सभी के यह मन मानी कि राम होए राजा सिया महारानी, राम होए राजा। राम होई है राजा, राम होई है राजा सिया महारानी। आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता महारानी बनेंगी और राम राजा बने। यह अयोध्या वासियों के हृदय में हमेशा सदा भाव बना रहा। जब से भगवान राम जनकपुर से अयोध्या आए, 4 बहुएं आई, राजा दशरथ जी भी फूली नहीं समा रहे हैं, तीनों पटरानियां भी फूली नहीं समा रही हैं। इसलिए सबों के हृदय में यह भाव है कि रामचंद्र जी राजा बने और सीता महारानी पटरानी बने, तो हम लोगों का सारा काम बन जाएगा, सब चल जाएगा। लेकिन आप ही समझ लीजिए कि जब तक आप गुरु के प्रणाम, जो अभिवादन अभी आप बताए, अभिवादन शील से नित्य वृद्धोप से बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। आयु विद्या जस बल कब बढ़ता है? जब बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त होता है। और राजा आपको सुनाए, एक कथा आपको सुनाए कि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते रह गए अयोध्या में, आशीर्वाद नहीं मिला। और राम के राज्याभिषेक के मन में लालसा है। राजा दशरथ जी को भी ऐसा हुआ। 2 चीज आप ही देखिए, दर्पण पर एक दिन हम बोले थे, अयोध्या कांड का सबसे शुरुआत दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक प्रचार। यह हनुमान चालीसा का पहला दोहा और अयोध्या कांड का पहला दोहा। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी जो दर्पण है इसको सुधारो। जब यह सुधर जाएगा तब क्या मिलेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसा जो दायक फलचार। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली है। भगवान राम जब हृदय में आ जाएंगे, गुरु की चरणारविंद में जब आपका अनुराग हो जाएगा, गुरु के चरणारविंद में अनुराग होने पर रघुनाथ जी आपके हृदय में बैठेंगे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। राजा दशरथ जी के भी मन में इसीलिए पहले आया श्री गुरु चरण सरोज रजा की दर्पण देखो। मन रूपी दर्पण में पहले अपने को मन रूपी दर्पण में देखो। दर्पण में जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए दशरथ राज जी के समान कोई नहीं था। दशरथ जी क्या थे? दशरथ, दशरथ जिसका माने चारों दिशाओं में रथ घुमा हुआ है, वही राजा दशरथ है। और वो राजा दशरथ है क्या किए? जिसको 10 इंद्रियाओं को, जिसके 10 इंद्रियाएं बस में हो, वही दशरथ है।
जो अपने 10 इंद्रियाओं को वश में कर लिया है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय जो वश में किया, वही दशरथ है। और दशरथ श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणारविंद के जो पदश्री है उसको रखिए और निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण में देखो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो मन रूपी दर्पण में देखने के लिए, और मन रूपी दर्पण में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, अर्थ धर्म काम 4 चीज मिलेगा, 4 चीज मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसा, जोदायक फल 4। आज की कथा यही होगी समाप्त, और फिर कल कथा हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कर लें। अब श्री राम गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद